त्यागना है तो विषयों को, वैराग्य का वर्ण हो और श्रद्धेय मनु जी महाराज की तरह सहजावस्था में तीर्थ वर नैमिषवे अति पुनीत साधक सिद्धि, अति पुनीत और परिणामतः बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाज चलो बरबस राज दिए, परंतु भजन करने, तप करने, जप करने, स्मरण करने कैसे जा रहे हैं? अतो ही हर्षी जा रहे हैं, हृदय में प्रफुल्लित प्रसन्न होकर श्री मनु जी महाराज जा रहे हैं। इसलिए उनका जाना कैसा लग रहा है? पंथ जात सोहई मति ज्ञान भगति जनु धरे, ज्ञान पुरुष ज्ञान स्वरूप है। माताओं के हृदय में ममता बहुत होती है। माताएं ममता पूर्वक परिवार में बेटा बेटी बहू भतीज फला ढिमका सबकी सेवा करती हैं, इसलिए ममता उनसे छूटती नहीं है। परंतु माताएं जब ममता छोड़ती हैं तो किसी की ओर देखती भी नहीं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि माताओं की ममता का स्रोत सूखने न पाए। हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिनकी माता जी ने कहा तुम कभी जीवन में मेरे पास मत आना, तो पिताजी से तो मिलते हैं, माताजी देखना पसंद नहीं करती, आना मत। भगवान भी माता पिता दोनों हैं, स्रोत सूखे नहीं, इसलिए मां को भक्ति कहा और श्रद्धेय मनु जी महाराज पिताजी को ज्ञान स्वरूप कहा। गृहस्थाश्रम में दोनों महत्वपूर्ण हैं। ये न जाने कहां से छोटा बड़ा आ गया, ये पहले नहीं था। विचार चिंतन भी नहीं होता था, ये भी है दो इकाई है, नहीं है, माता पिता एक इकाई है। माँ है वही पिता है, जो पिता है वही माँ है, दो इकाई है ही नहीं, दोनों एक है। इसलिए चले ज्ञान भगति धरे, पहुंचे पहुंचे धेनु हर्षि निर्मल। गोमती के पावन तीर कौन? महाराज और महारानी स्नान किए, जो श्रम था वो समाप्त हुआ। स्नान क्यों करना? अब तो श्रमित शरीर सहज हो जाता है, यात्रा की थकान समाप्त हो जाती है, इसलिए स्नान करना चाहिए। भजन करने से भगवान के चरणों में हमारी उपस्थिति हो जाती है, इसलिए भजन करना ही चाहिए। भोग पाने से आत्मभाव संतुष्ट होता है, इसलिए भगवत प्रसाद पाना ही चाहिए। भगवत चरणामृत लेने से अकाल मृत्यु से जीव मुक्त हो जाता है, इसलिए भगवत चरणामृत प्रयास करके लेना ही चाहिए।
हर कार्य करने के पीछे हमारे यहाँ कारण है, अकारण कुछ नहीं। मनुजी शत्रुपा जी आ गए, ऐसी खबर मिली है सिद्ध मुनिजनों को। कौन आए? सृष्टि के आदि पिता माता मनु शत्रुपा जी कहां से आए? इस पर अनेक मत है। कई लोग कहते हैं ब्रह्मावर्त क्षेत्र में मनु जी महाराज का राज था। बहुधा मान्यता है कि श्री अयोध्या जी में ही उनका राज सिंहासन था। ब्रह्मावत जिसका नाम आजकल बिठूर है, वो समसामयिक इसलिए जान पड़ता है क्योंकि नैमिषारण्य वहां से निकट है। रथ से गए नहीं थे, पैदल पैदल महाराज गए थे। त्याग करने के बाद संसार का वह सुख हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो राजा रहते हम ले रहे थे। त्याग दिया ना, वैराग्य में अवस्थित हो गए। अब क्या है? सिद्ध साधक मुनि लोग मिलने आए। क्यों आए? अरे वाह, महाराज पधारे महारानी के संग में। आए सिद्ध मुनि धर्म धुरंधर नृप नृप माने राजा, ऋषि माने तपस्वी। दृष्टा संतों ऋषि मुनियों के आग्रह पर श्री मनु जी महाराज ने एक दिव्य ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है मनुस्मृति। मानवीय सृष्टि उसी ग्रंथ पर आधारित है। सबके कर्म उसमें निहित हैं, किसको क्या करना चाहिए सबका सिद्धांत है, कैसे रहना चाहिए। सभी ऋषियों ने तपश्चर्या में धर्म सिद्धांत रचा और उनके नाम से उनकी स्मृति है। याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति। जितने ऋषि लोग हैं सबने कोई न कोई ग्रंथ अपनी तपश्चर्या से ध्यान में अवस्थित होकर के उसको बांधा है, रचा है। महनीय ग्रंथ हैं, बहुत कुछ करते हैं, थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, जीवन को दिशा मिलती है। और तीन बात पर सदैव सहज रहिए। एक तो सनातनी हैं, हिंदू संस्कृति के उपासक हैं तो चुटिया रखिए, शिखा अवश्य रखनी चाहिए। यज्ञोपवीत हो गया है तो यज्ञोपवीत धारण करिए। तीसरा, बन सके संध्योपासना करिए, बड़ी कृपा होगी। नहीं तो भगवत पूजन तो अवश्य करना ही चाहिए सबको। और भगवान की पूजा, भगवान का स्मरण, देवताओं की पूजा, देवताओं का स्मरण। चाहे जैसा नहीं, लाल पीला हरा लाया हूं जी मैं, गुब्बारे ले लो, 2 आने में 4 मिलेंगे, 4 आने में 8 मिलेंगे, ये नहीं। चाहे जिसकी सेवा नहीं करनी चाहिए भक्त को, मार्ग में जो मिला हम उसी के हो लिए। उपासना भगवान की, सेवा देवताओं की, दिशा के देवताओं की, दिग्पालों की। पंचदेव भगवान शिव मां शिवा, भगवान विष्णु शालग्राम, भगवान आदिदेव सूर्य, प्रथम देवता भगवान गणपति,
इनकी पूजा करनी चाहिए। समस्त सनातन धर्मियों को स्मृतियों का आश्रय लेकर के और धर्म को मान करके सभी कर्म जन्माद्य से लेकर और अंतिम संस्कार तक प्रतिपादन करते रहना चाहिए। आजकल त्रयोदशाह कर्म के विरोधी प्रकट हो गए, बहुत विरोध करते, कौन कुछ बोलता है, कौन कुछ बोलता है। ये सब नास्तिक लोग हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, इनका यही सिद्धांत है। धर्म कर्म कुछ मानो, कुछ नहीं होता है। अरे तू अपना खेती कर, हमारी सनातन धर्म की खेती में क्यों बाढ़ लगाता है? तू अपनी बात करो, अपने चेले चपाटियों को भटकाओ, सनातन धर्म के साधकों को न भटकाओ। अपनी दुकान में अपना सामान बेचो। सनातन धर्म दुकान नहीं है, ये तो भगवान का दिव्य दरबार है साहब। भगवान की खेती के हम लोग पौधे हैं।